कल एक बड़ा ही बदकिस्मत हादसा पेश आया था त्रिकुटा नगर गुरुद्वारा साहब में। यहाँ एक युवक ने सुसाइड कर लिया था, अपने आप को हैंग कर लिया था। उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई, उस युवक के परिवार ने काफ़ी इल्ज़ाम लगाए थे। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि हमें शक है ये सुसाइड नहीं मर्डर है। हालांकि पुलिस इसमें तहकीकात कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन ये एक साइड से जिनका नुकसान हुआ, बड़ा दुख था। ये एक नौजवान इस तरह का कदम उठा लेता है, जाहिर सी बात है उस परिवार के लिए काफ़ी शॉकिंग था, काफ़ी शोक भरा समाचार था। लेकिन कुछ इल्ज़ाम उन्होंने लगाए थे, उसी का दूसरा पक्ष जानने के लिए आज हम आए हैं। जो परिवार ने एलिगेशन लगाए, इल्ज़ाम लगाए, वो कहाँ तक सही हैं और उन्होंने ऐसा क्यों कहा, उन्होंने ऐसे इल्ज़ाम क्यों लगाए। इस सब पर बात करने के लिए ये दूसरे पक्ष के लोग हैं जो उन्होंने कहा था कि हमारी एंगेजमेंट हुई थी एक लड़की के साथ, उन्होंने तोड़ दी बाद में एंगेजमेंट, शायद वही कारण रहा होगा इस सब के पीछे। उसी बेटी के पिताजी मेरे साथ हैं, इनसे बात करते हैं, पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिर उन्होंने इन पर इस तरह के इल्ज़ाम क्यों लगाए। आपका नाम क्या है जनाब? मेरा सर अत्तर सिंह। अत्तर सिंह जी, ये बताएं कि उन्होंने कहा कि ये सुसाइड नहीं मर्डर है, अगर सुसाइड भी है तो आप लोगों का इसमें हाथ रहा होगा, क्यों उन्होंने ये सब कहा? सर ये तो वही कह सकते हैं जिन्होंने बोला है। ऐसे हम तो कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि जो पुलिस ने सब कुछ देखा है, पुलिस को हमने उसी वक्त इन्फॉर्म कर दिया था। पुलिस ने आकर के दरवाजे की बारी जो है उसको तोड़ा है, उसको निकाला बाहर, जो हैंग हुआ था। तो मर्डर वाला तो इसमें कोई बनता ही नहीं है केस, कैसे किसी तरह से भी, क्योंकि पुलिस ने फ़ोटो वगैरह सभी लिए, क्राइम ब्रांच भी आई थी, उनके सामने सब कुछ हुआ है। तो मर्डर फिर तो मैं ये नहीं समझ सकता कि वो कैसे, उनका दिमाग सही है या ठीक है। उनके बेटे का दुख तो हमें भी है, क्योंकि वो हमारा भी बेटा था, उनका बेटा अकेले नहीं था, हमारा भी बेटा था, क्योंकि हमने भी उसको बेटी का रिश्ता किया था। लेकिन कुछ कारणों के कारण हमें वो रिश्ता तोड़ना पड़ा। तो आज से सबसे पहले मुझे ये बताएं कि कल सुबह हुआ क्या था, आपको कैसे पता चला कि ये वाकया हो गया है? सर, जब ये हमारे रागी जथा सैनिक कॉलोनी से आते हैं, वो उसी कमरे में अपने जो ड्रेस रखते थे, जो गुरुद्वारे में कीर्तन करने के लिए डालते हैं, तो उन्होंने जब आकर के देखा तो इसका कमरा बंद था। तो वैसे तो गुरुद्वारा, तो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया सुबह 4 बजे गुरुद्वारा खुल जाता है, तो 8 बजे कैसे पता लगा? इस के लिए भी मैं उनको जवाब दे देता हूँ कि उस भूपिंदर सिंह की ड्यूटी होती थी 6:30 बजे सुबह, 5:30 से 6:30 बजे तक नित्यनेम होता था। 6:30 बजे नित्यनेम जब होता था तो उसके बाद उसकी जो ड्यूटी होती थी, तो हमने तो यही सोचा कि वो अपने टाइम पर उठ कर आ जाएगा। जब 6-6:15 बजे आए रागी, उन्होंने जब इसके दरवाजे को खटखटाया, तो रागियों ने दरवाजा इसलिए खटखटाया कि उन रागियों के कपड़े उस रूम में होते थे। ठीक है, फिर कपड़े उसमें रूम में थे। फिर क्या हुआ? तो उन्होंने जब आवाज़ें भी लगाई तो वो नहीं बोला, तो उन्होंने फिर दूसरे सेवादारों को बुलाया कि ये भूपिंदर सिंह बोल नहीं रहा, अंदर अंधेरा भी है, लाइट भी नहीं जल रही। तो उसी वक्त फिर रागी विक्रमजीत सिंह ने मुझे फ़ोन किया कि आप जल्दी आओ, भूपिंदर सिंह कमरा नहीं खोल रहा। तो जब मैं गया तो फिर तो अफरा तफरी मच गई थी। उनका इल्ज़ाम है कि उन्होंने उस वक्त हमें नहीं बताया, उस वक्त हम खुद परेशान हो गए थे। तो हमारे दिमाग में तो इतनी बात आई नहीं कि पहले उनको कैसे खबर करें। तो जब तो बात क्लियर हो जाए कि ये हुआ है, तो आपको पता चल गया था वो हैंग हो चुका है? नहीं, उस वक्त तक हमें ये पता था कि दरवाज़ा नहीं खोल रहा। अच्छा, अंदर अंधेरा था, तो हमें कैसे पता चलता कि हैंग हुआ है, क्या चक्कर है क्या नहीं। वो फिर मैंने 7:30 बजे, जब 7:30 बजे से पहले प्रेसिडेंट साहब को फ़ोन कर दिया, कमेटी मेंबर्स को फ़ोन कर दिया मैंने कि ऐसी बात है, तो आप जल्दी से जल्दी गुरुद्वारा पहुंचो। और SHO साहब को भी फ़ोन कर दिया था कि यह मसला है, तो आप जल्दी से जल्दी पहुंचो। तो हम तो उनका वेट करते रहे। फिर किसी स्टाफ के मेंबर ने मुझे बोला कि यार कम से कम उनके घर वालों को बता दो।
तो मैंने उनको फ़ोन किया कि ऐसे है कि भूपिंदर सिंह अंदर से दरवाज़ा नहीं खोल रहा, अंदर अंधेरा है। तो वो मुझे गालियाँ देने शुरू हो गई, उसकी माँ, कि आपने मार दिया है उसको, ये किया वो किया, उसको डराते रहे हो, पुलिस का डर देते रहो, ये करते रहो, आपने मार दिया। तो मैंने फ़ोन काट दिया। तो नहीं, आपने ये बोला था वो हैंग हो गया उसको, नहीं, तो उन्होंने कैसे कह दिया कि मार दिया फिर? नहीं, मैंने ये बोला ना कि दरवाज़ा नहीं खोला, तो उन्होंने सोचा शायद मर गया होगा, तो ही नहीं हुआ। उन्होंने डाउट पारी उन्होंने कहा ना। तो जब उन्होंने ऐसे बोलने लगे तो मैंने फ़ोन काट दिया था। तो फिर ये बोल रहे थे उनका लड़का नहीं फ़ोन उठा रहा था, ये तो सोया हुआ था, इसने साइलेंट करके फ़ोन सो जाता है रात को। तो जब इसने देखी मिस कॉल तो फिर दोबारा उन्होंने जब फ़ोन किया तो इसने फ़ोन उठाया तो बोलने लगे पापा कहाँ हैं, पापा नीचे हैं। तो हम उनसे बात करा, वो नीचे गुरुद्वारे में है। वो भूपिंदर का पता नहीं कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा है, पता नहीं लग रहा है उसका। तो जब पुलिस आई, जब थोड़ा सा जो अंधेरा छटने लगा, तो गुरुद्वारे के जो कमरे की गुलाई थी, उस गुलाई में पर्दा नहीं लगा हुआ था। दरवाजे के ऊपर जो इस तरह की गुलाई रहती है, हाँ, उसमें पर्दा एक बार बता दो, इस तरह की गुलाई होती है, उसमें शीशा था। हाँ, वो शीशा लगा हुआ था। अच्छा। तो जब सुबह हुई तो हमने जब ऊपर पौड़ी पर चढ़ के देखा तो उसका इतना हिस्सा दिखाई दे रहा था, पंखे के साथ लटका हुआ था। तो उस वक्त तक पुलिस भी आ गई थी और प्रेसिडेंट साहब भी आ गए थे, कमेटी मेंबर आ गए थे। एक चीज़ और बताओ, पुलिस आ गई, सब कुछ आ गया, जब आपको पता चल गया कि ये हैंग हो गया, इस तरह की हादसा यहाँ पे हो गया, फिर आपने उस घर को कॉल किया था? उसके बाद नहीं किया। फिर आपको लगा नहीं उसको बताना चाहिए फैमिली मेम्बर को कि इस शायद लड़के ने बताया था। सर हम तो परेशान, ऐसे ही परेशान हो गए थे। तो किसी ने तो फ़ोन किया होगा उनको कैसे पता चला कि ये हादसा हो गया है? हमने जब ये मैंने बात बताई थी, उसके बाद कि उन्होंने किससे संपर्क किया मुझे नहीं पता, मैंने नहीं उनको फ़ोन किया। उसके बाद मैंने नहीं किया उनको। पुलिस तब आ गई थी। एक सवाल यहाँ पे और आपसे पूछूंगा, वो जो कमरा है, भूपिंदर सिंह का जो कमरा था, उसमें एक ही दरवाज़ा था? ये पॉसिबल है कि कोई दूसरे अंदर से चिटकिंग लगे दूसरे चीज़ से बाहर आ जाए? नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। नहीं, कोई ऐसा पॉसिबल है नहीं। सब खिड़की दरवाजे बंद थे? बिल्कुल बंद थे। अगर कोई दो लोग अंदर हों तो दूसरा अंदर ही होता है, क्योंकि अंदर से चिटकिंग लगी हुई है। हाँ, अंदर। ये पॉसिबल नहीं है? पॉसिबल नहीं है बाहर आने का किसी को। मैं आपसे फिर बात करूंगा कि आखिर आपने एंगेजमेंट क्यों तोड़ी थी, वो मैं आप पे आऊँगा बाद में उस पर। पहले एंगेजमेंट की क्यों थी, फिर तोड़ी क्यों थी? ये वो बेटी है, हालांकि मैं इस बेटी को नहीं दिखाता आप लोगों को, लेकिन उसका कारण ये है कि कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि कल उन्होंने बताया था, जिस तरह से फैमिली ने बताया था, कि दोनों साइडों का जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बेटा, पहले आपका एंगेजमेंट हुआ, फिर पापा ने या आपने जो भी हुआ, वो एंगेजमेंट नहीं रहा, टूट गया, क्यों? सर एक्चुअली जब एंगेजमेंट तब तक रह सकती है जब तक दोनों कोऑपरेट कर सकें। तो उन्होंने हमारी फैमिली के रिलेटेड बहुत गंदी बातें बोली जो नहीं बताने वाली हैं। हमारी मामू मामी के ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लगाए। नहीं, आपने छोड़ो, वो आपके फैमिली मैटर है, क्या बोला क्या नहीं बोला। तो आपने जब एंगेजमेंट उनसे तोड़ दिया, उसके बाद कोई बातचीत थी आपकी? उसके बाद हमारी कोई बात नहीं हुई। नहीं, 3 मंथ आपने अपनी खुशी से तोड़ी थी एंगेजमेंट? जी बिल्कुल। या मैंने पापा ने जबरदस्ती? नहीं, मेरे को किसी ने जबरदस्ती नहीं बोला, मैंने खुद तोड़ी। आप तोड़ी जी। अब आप मुझे ये बताएं जनाब, पहले एंगेजमेंट की क्यों थी, फिर तोड़ी क्यों? सर हमने तो, क्या उसका इस हादसे से कोई रिलेट करता है? मैं तो नहीं मान सकता, क्योंकि 3 महीने पहले की बात है। वो 3 महीने पहले एंगेजमेंट टूट गई थी। 3 महीने पहले हमने उनको क्लियर कट जवाब दे दिया था, घर बुला के। लड़के की माँ को, लड़के के बाप को और लड़के तीनों को बुला के घर पर बोल दिया था कि लड़की ऐसे बोल रही है, तो हम लड़की नहीं मान रही तो हम कैसे रिश्ता कर सकते हैं, जाकर कैसे शादी कर सकते हैं। तो इसलिए आज से हमारा जो वो रिलेशन ख़त्म है। तो बाकी जो वो एग्री हो गए थे, ठीक है, ओके हो गया था। वो माफ़ियाँ मांग रहे थे, 2-3 बार पहले भी उनको चांस दिया, माफ़ी मांगते थे, पाँव पकड़ते थे कि नहीं एक माफ़ी दे दो, दूसरी माफ़ी दे दो लड़के को। फिर उनको हमने सभी जो व्हाट्सएप पर जो उसने चैटिंग की हुई थी वो सारी उनको इसने पढ़कर सुनाई थी माँ बाप को। इतनी गंदी बातें थी, फिर भी इसने, मैं अब वो आदमी रहा ही नहीं, उसकी क्या बात करें हम। लेकिन आप मुझे ये बताओ कि जो 3 महीने पहले जो एंगेजमेंट टूट गई थी, ये 3 महीने का जो वक्त निकला, वो यहीं काम कर रहा था इस गुरुद्वारा साहब में, आप भी यहीं थे, तो आपके साथ वो बिल्कुल नॉर्मल था या कुछ था? बिल्कुल बातचीत होती थी? हाँ, बातचीत होती थी, क्योंकि हमारा काम ही यही है। मेरा तो काम ही था कि इनको काम बताना कि बैंक में कहीं पैसे जमा करा के आओ, कोई भी काम होता था, कहीं
बिल जमा करा के आओ गुरुद्वारे का, जब कुछ सभी काम तो सेवादारों ने करने होते हैं। तो बैठ के बात भी करता था सब कुछ। वो तो हमने तो कभी महसूस ही नहीं किया कि उसने, यानी कि ये 3 महीने जब एंगेजमेंट टूटने के बाद बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। नॉर्मल था सर। मैंने उसको इतना भी बोला था। तो ये कारण नहीं हो सकता फिर सुसाइड का? सर मैं तो नहीं मान सकता हूँ कि ये सुसाइड का कारण हो सकता है, क्योंकि मैंने उसने इतना भी बोला था, शादी करनी है अपनी किस्मत की बात है, शादी हो ना हो, लेकिन तू जैसे पहले मेरे बेटे की तरह था तू वैसे ही है। आज भी मैं तेरे साथ कभी भी ऐसी बात नहीं करूँगा कि जिससे तो तेरा कोई नुकसान हो। तो क्या लगता है सिंह साहब, आपको क्या कारण रहे होंगे? क्योंकि देखो, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि वो दिन रात आपके गुरुद्वारा साहब में एक साथ ही आप लोग रहते थे, हालांकि कमरे अलग अलग होंगे, लेकिन आप मिलना था। उसको लगा था कि वो परेशान चल रहा है, कुछ आपको लगा? कुछ, हाँ, क्योंकि जब इसके बाप ने बोला था, इन्होंने लड़के को फ़ोन करके नीचे से ऊपर कमरे में बुलाया और प्लानिंग बनाई, ये वो जो भी किया है, लेकिन मेरे पास कॉल डिटेल सभी हैं। लड़के ने हमें फ़ोन किया था कि मैं आपके कमरे में आ सकता हूँ, हमने बोला आ जाओ। तो वो ऐसे गलत बातें बोलने लगा, तो कहने लगा मैं ज़बरदस्ती शादी करूँगा, देखूँगा मुझे कौन रोक सकता है। तो मैंने बोला शादी जो होती है वो ज़बरदस्ती से नहीं होती, जब माँ बाप की मर्ज़ी से होगी, लड़की की मर्ज़ी से होगी, तो कैसे ज़बरदस्ती शादी करेगा? ऐसी बात नहीं हो सकती। मैं ऐसे करूँगा, मैं कल SHO को कंप्लेंट कर दूँगा कि ऐसे ये बोल रहा है, तो कल कोई किसी किस्म की बात होगी तो वो हमारी जिम्मेवारी नहीं होगी। इसको मैंने ये बात बोली तो वो नीचे चला गया। लेकिन जब कल जब उसका सुसाइड किया था उसने, तो कमरे में से, उसके कमरे में से कुछ ऐसी चीज़ें उसके पॉकेट से निकली हैं जो जंतर मंतर तंत्र हैं। वो SHO साहब ने मुझे खुद उसके निकाल कर दिए थे, उसके जेब से निकाल कर दिए थे। ये पैसे थे, और ये बैंगन का है जो पीछे वाला, और ये इलायची हैं इसमें, ये कुछ जंतर बने हुए हैं, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है इसमें, और ये उर्दू में कुछ लिखा हुआ है। ये भी कोई जंतर है। ये हमने खोला नहीं था, अभी खोल देता हूँ आपके सामने। इसमें भी अंधविश्वास, देखो गुरुद्वारे में रहकर ये चीज़ें, ये क्या है ये देख लो आप। उसके बाद ये देखो, ये हैं जंतर बनाए हुए कहीं से। एक और भी है, मेरे ख्याल में 3 है। ये है तीसरा। ये है मिश्री है, इसमें मिश्री भी रखी हुई है, और ये चाबी थी एक, ये सिक्के थे। तो ये सभी चीज़ें इसके जो पॉकेट से मिली थी। तो मैं तो कहता हूँ कि वो हो सकता है वो हमारे बुरे के लिए करते होंगे, लेकिन हमने तो गुरुद्वारे पर विश्वास किया, हो सकता है उन्हीं पर उल्टा पड़ गया। तो ये कारण तो मुझे कुछ पता चला था कि उसने एक दिन पहले मुझे ये बात कही थी कि मेरी बुआ, मासी मेरी है, वो मुझे बोल रही थी कि तू मेरी लड़की से शादी कर ले। तो उसने मना कर दिया था कि मैं तेरी लड़की से शादी नहीं करूँगा, मैं जसपिंदर के साथ शादी करूँगा। तो जब हमने मना कर दिया तो बोलता था कि 2-3 दिन पहले वो मेरे घर पर आई है मासी मेरी, तो वो मिठाई का डब्बा लेकर आई है मुझे मुबारक देने के लिए कि तू बोल रहा था कि मैं तेरी लड़की से शादी नहीं करूँगा, मैं उससे शादी करूँगा। अब शादी की है आपने। तो मुझे वो ताने मीने, सभी लोग अपने घर के भी मारते हैं ताने मीने, अपने जो रिश्तेदार हैं वो भी ताने मीने मारते हैं। तो आप मुड़ के कर लो। मैंने बोला ऐसा नहीं हो सकता, मैं लड़की को बताऊंगा, पूछूंगा, अगर होगा तो मैं बता दूंगा, लेकिन फ़िलहाल तो हमने आपको 3 महीने पहले से मना किया हुआ है। ठीक है साहब, आपकी बात समझ आ गई, मुझे आपकी बात समझ आ गई, क्योंकि ये तस्वीर का दूसरा रुख था, सिक्के का दूसरा पहलू था। क्योंकि कल हमने जो रिपोर्ट देखी सोशल मीडिया पर, वो जिनका नुकसान हुआ है, जिनका बेटा चला गया, उन्होंने कुछ इल्ज़ाम लगाए थे, और ये उस सिक्के का दूसरा पहलू है। उन्होंने क्यों एलिज्ड किया इन लोगों को, क्यों इल्ज़ाम लगाए, बीच में क्या बात चल रही थी, यही सब जानने के लिए हम ये दूसरे पक्ष के पास आए थे। और इन्होंने अपनी बात रखी, कल उन लोगों ने भी अपनी बात रखी थी।
इन्होंने भी साफ किया कि ये कहानी है। हालांकि पुलिस इसमें पूरी तरह से तहकीकात करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी और जो भी चीज़ें सामने होंगी वो सामने ज़रूर आ जाएंगी। जम्मू से शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।